झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा 15 से 18 सीट पर अकेले ही बीजेपी को हराने में सक्षम, तमाम विकल्प अब भी खुले हैं। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी के निशाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनको आड़े हाथों लिया। कहा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सीता सोरेन जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन का बयान दिया है सामने। झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा बेटे को टिकट दिए जाने पर कहा कि पार्टी ने विचार करके ही ये फैसला लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी ने कोटका से उम्मीदवार बनाया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी ने पुनिया दास साहू को बनाया है उम्मीदवार। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल है। पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया। कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बीजेपी की जीत का दावा किया। झारखंड में रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जाति जनगणना करा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं हैं, अब उनका मुस्कुराना भी बंद हो गया है। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। चंपई सोरेन का राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार। कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया था। झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने ही कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने खारिज कर दिया। अब उन्हें हर जगह से लोग खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू का पलटवार आया है सामने। कहा कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया, फिर किस नैतिकता के आधार पर ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा में 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नाव्या हरिदास को बनाया है अपना उम्मीदवार। प्रियंका गांधी से होगा महामुकाबला। 13 नवंबर को डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। तो यूपी उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी ने की है बड़ी बैठक। सभी 9 विधानसभा सीटों को जीतने की बनाई रणनीति। मंत्रियों और पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन को संभालने के निर्देश भी। दिल्ली में मंडल प्रभारियों की बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने दिल्ली के विकास कार्यों को रोका। उनका मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। दिल्ली के झुग्गियों में जरूरी सुविधाओं का अभाव है। बीजेपी सांसद विधायक आज करेंगे इसका पुरजोर प्रदर्शन। मनोज तिवारी, रामगढ़ सिंह, बिधोड़ी, बांसुरी स्वराज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन में शामिल हैं। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज बैठक। फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल पर घट सकती है जीएसटी। 5% टैक्स स्लैब में लाने का प्रस्ताव हो सकता है।